अदालती इस्लाहात से मुताल्लिक बिल मंजूर। कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने इजाफी तरमीम के साथ मुत्तफ़िका मंजूरी दी। तजवीज़ दी है कि आइन की तशरीह के केसेस पर कम अज़ कम 5 जजिस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाएगा। अस खुद नोटिस लेने का फैसला 3 सीनियर जजिस करेंगे। बिल आज ही कौमी असम्बली में पेश किया जा सकता है। सूबाई इंतखाबात अल्तवा केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी। वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद अटॉर्नी जनरल अदालत पहुंच गए। दूसरी जानिब रजिस्ट्रार ऑफिस से नून लीग, पीपी और JUI की मुतफर्रिक दरख्वास्त देने से इनकार कर दिया। दौरान समाअत दरख्वास्त देने की हिदायत कर दी। अदालत उज़्मा का 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल वफ़द सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI अरकान शामिल। राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम इंसाफ चाहते हैं, फैसले पर अब हम दूर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मामला अंदरूनी नहीं हो सकता। मौलाना गफूर हैदरी ने कहा कि अदालत पार्टी न बने, आइन के तहत सही फैसला किया जाए। कौमी असम्बली ने मुल्क में एक साथ इलेक्शन कराने की करारदाद मंजूर कर ली। मरियम औरंगजेब ने करारदाद पेश की। कहा दिया इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत न करे। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। हेवांसो मोटो केस में 4 जजेस के फैसले की तायीद करता है। इलेक्शन का फैसला होने से पहले इस बात का फैसला होगा 4-3 को 3-2 में क्यों बदला गया। सीनियर नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की गुफ्तगू। उन्होंने सवाल किया कि इसके पीछे कौन से लोग थे, उनके क्या मकासद थे, छुपा कर क्या किया गया, कोई भी फैसला कबूल नहीं होगा। बस बहुत हो गया, इमरान खान को पाकिस्तान से मजीद खिलवाड़ नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा लाडला अदालतों को ब्लैकमेल करता है, पुलिस पर हमले कराता है, फिर भी जमानतें मिल रही हैं। मुल्क तबाह करने पर माफ़ी मांगने तक इमरान से बात नहीं हो सकती। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को हाई रिस्क मुल्कों की फहरिस्त से खारिज कर दिया। यूरोपीय यूनियन के कानूनी और मुआशी ऑपरेटर की इजाफी शराइत लागू नहीं होंगी। वज़ीर तिजारत नवीद कंवर ने ट्वीट किया, ये कामयाबी वज़ीर ख़ारजा की कोशिशों से मिली। शहरी रहमान ने कहा कि बिलावल भुट्टो की कोशिश से पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान के लिए तिजारत आसान होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के पार्टी फंडिंग केसेस का फैसला जल्द किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की अपील पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन का तरीक़ाकार थोड़ा ख़राब हो गया। अकाउंट ऑडिट के बाद पार्टी को सफाई का मौका देना चाहिए था। सवाल किया स्क्रूटनी में कितना वक्त लगेगा। वकील ने कहा इलेक्शन कमीशन पर बहुत बोझ है। अदालत ने जवाब दिया, आप इंतखाबात तो नहीं करा रहे, तब तक ये काम कर लें। साद रफीक और सलमान रफीक को बरियत मिलेगी या नहीं, एहतसाब अदालत लाहौर ने फैसला महफूज कर लिया। पैरागॉन हाउसिंग रेफरेंस की समाअत हुई। शरीक मुल्ज़िमान नदीम ज़िया, उमर ज़िया और फरहान अली की अपीलों पर भी फैसला महफूज किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर से असद उमर को रिलीफ। हंगामा राई केस में अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। असद उमर को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत कर दी। मुफ्त आटा लेना जान जोखों में डालना है। जहानिया में भगदड़ मच गई, मुताद्दिद खवातीन बेहोश, एक का बाजू टूट गया। जलालपुर पीरवाला में भी आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। खवातीन सारा दिन कतार में इंतज़ार करती हैं, बेशतर शाम को खाली हाथ ही वापस लौट जाती हैं। सिंध में मुस्तहिक अफराद के लिए सूबाई हुकूमत का अहम कदम। आज से 15 अरब रुपए सब्सिडी की तकसीम शुरू कर दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का सोशल मीडिया पर बयान। उन्होंने बताया ये रकम आटे की खरीदारी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इससे 78 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे।
मटियारी में ना सस्ते आटे के स्टॉल लगे ना बचत बाजार। इंतज़ामिया ने ऐलान करके गायब हो गई, आवाम को इंतज़ार में छोड़ दिया। उमरकोट में बचत बाजार का बुरा हाल, लोग कहते हैं कि बाजार में कुछ सस्ता नहीं। ख़ास लोगों को इससे फ़ायदा नहीं पहुंच रहा ना। मकसद वही चीज़ है, अगर हम तरबूज का रेट देखें, खरबूजे का रेट देखें या किसी और चीज़ का रेट देखें, तो सेब वगैरह तो ऐसा है कि वो गरीब आदमी उसके करीब से भी नहीं गुजर सकता, नामुमकिन है। रमज़ान अल मुबारक, सब्र का महीना, गरीब सब्र करे। शुजाबाद में फल और सब्जियां महंगी, लोग हसरत की नज़र से देखते हैं। मुजफ्फराबाद में अवाम फल के बगैर ही इफ्तार करने पर मजबूर। सक्खर में 20 रुपए किलो वाला खरबूजा 120 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। गोलीमार में पुलिस ने लड़के को गोली मार दी। कराची में रिजविया पुलिस की फायरिंग से 16 साल का अयान जख्मी हो गया। उसके दोस्त अवैस ने बताया कि पुलिस ने मेरी मोटरसाइकिल रोकी, अयान ने अपनी बाइक वापस मोड़ी तो अहलकारों ने फायरिंग कर दी। अयान गिरा तो उसकी वीडियो बनाते रहे। पत्तोकी में चोनिया रोड पर फैक्ट्री में डकैती की बड़ी वारदात। 12 डाकू ने करोड़ 62 लाख रुपए मालियत का सामान लूट लिया। सिक्योरिटी गार्ड समेत 8 मुलाजमीन को यरगमाल बनाया और 6 घंटे तक लूट मार करते रहे। कहता है पाकिस्तान हमारा फख्र, पाक फौज के फर्स्ट शनास और बहादुर ऑफिसर कैप्टन हाफिज का शान, रुतबा और शान बढ़ा गए। गुज़िश्ता साल कंट्रोल लाइन पर जाम शहादत नोश किया। वालिदा कहती हैं कि अल्लाह ने बेटे को शहादत के लिए मुंतखब किया, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात और शुक्र का मुकाम है। वालिद ने बताया कि उसे शहादत की तमन्ना थी, अक्सर कहता था कौमी परचम में लिपट कर घर आएगा। गुजरात की 100 साल कदीम मस्जिद फ़न तामीर का बेहतरीन नमूना है। जामिया मस्जिद ईदगाह की तामीर 1914 में शुरू और 20 साल बाद मुकम्मल हुई। इंजीनियर बावजान ने दिल्ली, आगरा और लाहौर के दौरे के बाद उसका डिज़ाइन तैयार किया। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने यहाँ नमाज जुमा अदा की। उन्होंने मस्जिद को पहला लाउड स्पीकर अतिया किया। शिमाली बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिश, चमन, पशीन, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, हरनाई में जल्द थलेक हो गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात और जालाबारी। पंजाब और सिंध में भी बादल बरसेंगे। आज कराची में बारिश का इम्कान। फ्रांस में पेंशन इस्लाहात के खिलाफ 10 दिन से एहतजाज जारी। पेरिस समेत मुतअद्दिद शहरों की सड़कों का बुरा हाल, लोग कचरे के ढेर जलाकर गुस्सा निकाल रहे हैं। मोटरवेज और रेलवे ट्रैक पर एहतजाज से ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुअत्तल। वज़ीर आज़म ने ट्रेड यूनियन से बातचीत पर आमादगी जाहिर कर दी। मैक्सिको में तारकीन वतन के हिरासती मरकज़ में आग लगने से अमवात 40 हो गई। मगरबी मीडिया के मुताबिक कैदियों की लड़ाई में चंद अफराद ने आग लगाई। CCTV से मालूम हुआ कि एहतजाज के दौरान गार्ड्स ने सेंटर पर ताले लगाए और चले गए। स्कॉटलैंड के नौ मुंतखब फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ ने हलफ उठा लिया। सरकारी घर में मुंतकिल हो गए। ब्यूट हाउस एडिनबरा में इफ्तार किया। अहले खाना ने उनकी इमामत में नमाज भी अदा की। पाकिस्तानी निजाद हमजा स्कॉटिश नेशनल पार्टी के पहले मुस्लिम सरबराह हैं। निज़ाम शमसी के 5 सैयारे एक ही कतार में नजर आए। चांद, मरकरी, वेनस, मरीख और मिश्तरी साथ साथ। ये अनोखा नज़ारा मुतअद्दिद मुल्कों में देखा गया। चंद दिन बाद दूरबीन के बगैर भी देखा जा सकेगा। और एक ऐसे शहर की कहानी जहां आग और पानी की दोस्ती हो गई है। एडवेंचर और कॉमेडी से भरपूर कार्टून फिल्म एलिमेंटल का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 16 जून को रिलीज होगी।